दोस्तों आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे हम अपलोड कर सकते हैं एक फ्लटर ऐप अपने प्ले स्टोर पे और लाइव करके दिखाऊंगा आपको, लाइव करके दिखाऊंगा और आप भी कर सकते हो। बहुत इजी है। देखो पहले हम चेंज करेंगे ऐप आइकन, ये सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पैकेज नेम चेंज करेंगे। पैकेज नेम कैसे चेंज करते हैं ये बताऊंगा। चेंज ऐप नेम बताऊंगा, जैसे ऐप कैसे नेम चेंज कर सकते हैं। साइन की करना बताऊंगा और साइन की करके अपलोड करना सिखाऊंगा प्ले स्टोर में। लेकिन इसके बीच में एक आता है सिंबल जो मुझसे छूट गया है, मैं आपको वो भी क्लास करके बताऊंगा। कुल मिला के 6 स्टेप है जिसपे फाइनली आप प्ले स्टोर पे अपना प्ले स्टोर पे अपलोड कर पाओगे अपना ऐप दोस्तों। और फाइनली हम चलते हैं अब स्क्रीन पे जहां मैं 6 स्टेप आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम चेंज करेंगे एंड्रॉयड ऐप का आइकन। तो आइकन चेंज करने के लिए आपको बगल में दिख रहा होगा जो थंबनेल इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल बना रखा है कि फ्लटर में आइकन कैसे चेंज करते हैं और कौन सा तरीका अच्छा और फास्ट होता है आइकन चेंज करने का। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में जहां पर अपने ऐप का हम रीनेम करेंगे, अपने ऐप का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों अब हम अपने ऐप का रीनेम करना सीखेंगे। रीनेम कैसे करते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम देखो इमुलेटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इमुलेटर में आप देख पा रहे होगे दोस्तों। अब मैं इसे रीनेम करने की कोशिश करूंगा, रीनेम करूंगा तो आपको समझ आ पाएगा। देखो अब रीनेम कैसे करते हैं ये मैं तो इमुलेटर में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, रुक जाइए। ये ऐप को मैं रीनेम करूंगा। यहाँ पर ऐप का नाम आता है, इसको क्लिक करते शायद आ जाए। नहीं देखो ऐप इंफॉर्मेशन, को ऐप इन्फॉर्म देखता हूँ आ जाए। रोनी लिखा हुआ, देखो रोनी आया है। हम ऐप का नाम चेंज करेंगे, यहाँ पर समझना ना, ऐप का रीनेम करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको मैं ये लिंक नीचे दे दूंगा, अगर आप चाहे तो क्लिक करके जा सकते हो डायरेक्ट लिंक पे। तो लिंक पे क्लिक करोगे, देखो फ्लटर पब रीनेम ऐप लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना होगा। एक एक प्रोसेस समझना, वीडियो कट भी इससे मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। रीनेम ऐप लिखते हैं यहाँ से और हम जाते हैं सिंपली यहाँ पर पब से वाई में जाते हैं। रीनेम ऐप लिखा, ये हटा दो, ठीक ना, ऊपर हटा दो, ये मैंने लिखा था, अब मैं हटा देता हूँ। अब इसको मैं पब गेट कर देता हूँ। ये देखो ये चला गया, आपको भी ऐसे कर लेना होगा सिंपली। ये क्या, ये तीनों मैंने चला दिया। अब चलाने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल जाना है मेन डॉट में, सॉरी हम जाना है सबसे पहले जाना है टर्मिनल में जाना होगा। आप टर्मिनल जाने के बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यहाँ पर अगर आप रीड पे जाओगे तो फ्लटर पब ऐड रीनेम देखो यहाँ पर है। बस सिंपल देखो यहाँ जाना है आपको और टर्मिनल खोल लेना है। टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ मैं बोलूँ तो यहाँ जाके इसको ऑन कर देना है कि हम रीनेम कर जा रहे हैं, एक्टिवेट हो जाओ। तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया, रीनेम हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर मैं फिर चला दूँ रीनेम, देखो एक चीज़ और है, अगर मैं इसको, ठीक है मैं इसको चला देता हूँ, यहाँ पर मैं ऑन कर रहा हूँ ना, देखो ये लिख रहा है ऑलरेडी अपडेटेड। मैंने अभी अपडेट किया था इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब करोगे तो यहाँ दिखाएगा कि आप अपडेट के लिए तैयार हो गए, आप अपडेट करो। दूसरा कोड कैसे चलाएंगे मैं बताता हूँ। दूसरा कोड आप लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो जब मैं इसमें गया तो ये डॉट फाइल का कोड है जो मुझे सही नहीं लगा, मैं इसमें नहीं चलाता। तो मैं क्या कहाँ चलाता हूँ, पब टर्मिनल में चलाता हूँ, तो मैं वहाँ चलाता हूँ इसको, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा इस कोड को। अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ, अब यहाँ लिखता हूँ मैं राजा सन लिख देता हूँ, सन ऐसे कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमारा नाम अपडेट हो चुका है, राजा पब। अब मैं इसे क्लिक करता हूं, देखो इसको मैं फिर से रिकंटिन्यू करता हूं। देखिए हमारा डिवाइस चेंज होगा। अब देखिए इसको मैं हटाता हूं, अब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, ये हटाता हूँ यहाँ से। अरे ये क्या हो गया, देखो राजा सन आ गया, राजा सन नाम से। तो ऐसे अपडेट करते हैं पहले हम उस ऐप का नाम। अब हम आते हैं इसका दोस्तों, अब हम चेंज करने वाले हैं पैकेज नेम।
विदाउट पैकेज नेम चेंज किए हम प्ले स्टोर में इसको अपलोड नहीं कर सकते। तो हमें पैकेज नेम चेंज करना बड़ी नेसेसरी है, नीड्स है। चलो और सीखते हैं कैसे पैकेज नेम चेंज करते हैं। तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले सिंपल, देखो मैंने URL यहाँ दे रखा है फिलहाल, लेकिन आप चाहो तो चेंज पैकेज नेम लिखोगे तो ये सिंपल आ जाएगा गूगल में। इसके बाद यहाँ लिखना है इंस्टॉल, इसे क्लिक करना है और यहाँ करना है कॉपी। यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। कॉपी करने के बाद फ्लटर में जाना है और pub/sec/yml फाइल में हमें जाकर यहाँ पर कॉपी कर देना है और इसे pub/get और pub/out/get pub/get तीनों हमको रन कर देना है ताकि लाइब्रेरी इसके अंदर सब इंसर्ट हो जाए। और इसके बाद हमें जाना है टर्मिनल में, और टर्मिनल में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मैं जो कोड और टर्मिनल में चलाऊंगा, जो कोड मैं टर्मिनल में चलाने वाला हूं वो लिख लेना है, या मैं डिस्क्रिप्शन पे देने की कोशिश पूरा करूंगा ताकि डिस्क्रिप्शन पे आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो हम चलाएंगे सबसे पहला फ्लटर क्लीन। सॉरी दोस्तों मैंने इसको कर दिया, फ्लटर क्लीन चलाएंगे, हटा देता हूं। पूरा हमारा जो पहले का कोड था वो क्लीन हो चुका है। अब इसके बाद हम दूसरा चलाएंगे फ्लटर गेट, जो हमने क्लीन किया था, जो एक्सेस फाइल है फिर दोबारा वहां पर सिंक्रोनाइज होकर आ चुकी है, नया अच्छे तरीके से अपडेट होकर। ठीक है, होता क्या है कभी काल हमारा एंटीवायरस हमारे कुछ फाइल को डिलीट कर सकता है, इसीलिए मैंने इसको सिंक्रोनाइज किया, फिर से रिस्टेट किया है। ठीक है, अब हम जो थर्ड है, तो थर्ड स्टेप है, ये कोड बहुत ध्यान देना, इसे हम चलाते हैं पैकेज नेम चेंज करने के लिए। दोस्तों देखो एक चीज मैं बताऊंगा, इसमें ना एक होता है डॉट फाइल पे भी रन कर सकते हो, फ्लटर पब टर्मिनल पे भी रन कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अब देखो जैसे यहाँ फ्लटर पब रन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो मैंने अपना IT कोड विथ सन लिख देता हूँ, कोड विथ सन। ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ ये, और मैं इसे करता हूँ क्लिक। ये देखो मेरा नाम चेंज हो चुका है, पूरा आ चुका है दोस्तों। तो ऐसे हम करते हैं पैकेज नेम चेंज। और पैकेज नेम चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ आप देखिए एंड्रॉइड पे जाएंगे, एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉइड पे क्लिक करके ऐप जाते हैं और SRC फाइल में जाते हैं और मेन में जाते हैं। मेन में जाने के बाद एंड्रॉइड मेन स्प्रेड पे क्लिक करते हैं, देखना कोड विथ सन जो हम लोगों ने चेंज किया था वो आ चुका है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम जाए यहाँ पर बिल्ड गार्डन में जाए तो आप देख सकते हैं, मतलब मेन वही है दोस्तों, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड विथ सन हो गया। ये होता है पैकेज नेम चेंज होना, ये पैकेज नेम आपका पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर पे अपलोड करने जा रहे हो तो दो खास बातें बड़ी ध्यान से रखना, जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंस मैटर है। देखो हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखना क्या है, pub/sec/yml फाइल है, इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वर्जन नेम आ जाता है। आप पहली वाली अपलोड कर रहे हो, पहली फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हो तो +1 रहने देना जो डिफॉल्टेड आता है। जब दूसरी बार करोगे तो यहाँ +2 होना चाहिए, मेरी बात ध्यान रखना, नहीं तो अपलोड होने में एरर आएगा। दूसरा आप बिल्ड गार्डन में जाओगे जब, तो यहाँ देखना यहाँ पर ऐसा आता है, तो पहले मिनिमम SDK वर्जन 19 था, अब लेकिन 21 हो गया, तो आपको मिनिमम SDK वर्जन यहाँ 21 करना होगा। ये दो चीज सुटेबली कर लोगे तो अपलोड करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किया, ये अपने ऐप में जरूर चेंज कर। अब हम सीखने वाले हैं ऐप को साइन की में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले देखो मैंने ये आपको URL दिख रहा होगा यहाँ पर, और मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इस पेज को खोल सको। और ऐसे भी आपको लिख सकते हो बिल्ड ए रिलीज एंड एंड्रॉयड ऐप, जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ, अगर मैं इसे लिखूँ गूगल में तो पेज खुल जाता है। यहाँ पर देखना, ये देखो बेल खुल गया, पहला पेज मैंने क्लिक कर लिया, सिंपली वो पेज आ गया। तो अब आपको इसको खोलने के बाद अब देखो सबसे पहले यहाँ जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको फॉलो अप करना है। एंड्रॉयड ऐप बिल्ड गार्डन, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर ये चीज़ है, ये पहले से ऑलरेडी जब आप बनाओगे तो रहता ही है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। हम यहाँ पर ऐप की टू साइन कीस अपलोड ऐप साइंस। ठीक है, देखो डाउनलोड अपलोड AB APK, देखो होता क्या है, AAB फाइल ही अपलोड हो पाती है प्ले स्टोर में, इस बात का ध्यान रखना। द फाइल साइन की अपलोड की टू प्ले स्टोर द एंड, देखो जो साइन की बनता है ना, साइन की ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो वैसे मैं बता दूंगा अपने वीडियो में साइन की बनाते कैसे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने बना लिया है, तो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। देखो सबसे पहली चीज है जो साइन की बनती है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं।
तो मैं एक साइन की को हमेशा सारे ही सारे ऐप में यूज करता हूं और उसी सेम प्ले स्टोर में अपना अपलोड करता हूं। तो मुझे एक ही साइन की ही सारा काम हो जाता है। मेरा बात समझना, मतलब कोई भी ऐप बनाऊं उसमें सेम साइन की लगेगा और वही साइन की से मैं अपलोड करूंगा प्ले स्टोर में। जो मेरा प्ले स्टोर कंसोल होगा वो एक होगा और यहाँ पर मल्टीपल ऐप हो लेकिन उसमें साइन की सेम होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। देखो इस ऐप में अब सबसे पहले हम साइन की बनाते हैं। देखो मैंने ये वाला पेज खोला, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले साइन की बनाने के लिए बोल रहा है। तो साइन की का एक प्रॉपर्टी होता है जो हम बना लिया, जो मैंने पहले से बना रखा है। सॉरी मैं इसके लिए बोलूँगा। देखो इसमें स्टोर ने की एल आई स्टोर फाइल, यहाँ लोकेशन होता है जो कहाँ फाइल है। मैं आप समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, बहुत बारीक चीज़ है ना, बहुत ध्यान समझना होगा तुम लोगों को। तो मैंने क्या है पहले से फाइल बना रखा है, तो मैं आपको ये फाइल बनाना बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, पहले इसको आप समझ लो कि कैसी। देखो यहाँ पर मैं गया अपना पुराना, मैंने बोला था ना कि जब आप सारे का जो साइन की होता है सेम होता है, तो ये पासवर्ड जेकेएस से, देखो जेकेएस फाइल फॉर्मेट उसका रहता है। ये पासवर्ड नाम कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने यहाँ पासवर्ड नाम रखा था, मैं इसे कॉपी करता हूँ। हाँ ठीक है, उस फाइल में जो मैं ऐप बनाया हूँ, अब मैं यूज़र, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, सॉरी स्टूडियो प्रोजेक्ट यूटीफिएट, और यहाँ जाके इसे क्लिक कर देता हूँ। सिंपली मैंने इसे रिप्लेस कर दिया जो भी पहले से मैंने अपडेट किया था। अब यहाँ देखोगे यहाँ वो फाइल आ चुका होगा, देखना। अब ये फाइल देखो यहाँ पर वो आ चुका है, वो फाइल यहाँ पर आ चुका है, आपको देख सकते हो यहाँ पर वो फाइल दिखाई देगा। ये देखो ये फाइल दिखाई देगा, ये फाइल खुलेगा नहीं लेकिन याद रखना खुलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। इसको पहले मैं हटा देता हूँ तो आपको अच्छे समझा पाऊंगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर। अब देखो हमें पेज पे सारा कुछ लिखा हुआ है, हमें अब सेकेंड प्रोसीजर की तरफ मूव करना है। यहाँ देख सकते हो लिखा है प्रोजेक्ट एंड्रॉयड, देखो ब्रैकेट बना है एंड्रॉयड की प्रॉपर्टीज, को सिंपली कॉपी कर लो यहाँ से, क्योंकि आपको इस नाम का एक फाइल बनाना है। ठीक ना, हम क्या करेंगे, यहाँ गए और हम गए यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक किया और ये फाइल पे चले गए, फाइल पे गया और यहाँ क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पर से मार दिया। अब क्या हुआ, की प्रॉपर्टीज फाइल बन गया। अब हम यहाँ फिर से गए और हमने देखा इस फाइल को हम सिंपली उठाए और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ समझना, यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने साइन बनाया होगा, जब मैंने उस की को जनरेट किया होगा, वहाँ पर नाम लिखा होगा, वो नाम और ये नाम और यहाँ पर ये नाम और स्टोर लोकेशन। देखो स्टोर फाइल लोकेशन का मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। देखो स्टोर फाइल लोकेशन कैसे लिखते हैं ये मैं बता देता हूँ। जो फाइल मैंने वहाँ पर देखो ये फाइल, सॉरी देखो ये फाइल मेरी पड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, पासवर्ड जेकेएस। अब मुझे इस फाइल से इसका पाथ यहाँ पर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा तुमको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया, ऐसे इस फाइल को मैं अटैच कर दूंगा। ये फाइल यहाँ पर अटैच हो चुका है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि इसको मैं कर दूंगा सेव। लेकिन यहाँ पर देखो तुमको अपना यूजर नेम स्टोर नेम, यूजर नेम ही स्टोर नेम कहलाता है, और पासवर्ड और की एलआईसी जो तुमने नाम दिया होगा वो यहाँ पर देना पड़ेगा। साइन की करना मैं लास्ट में बताऊंगा, साइन की बनाते कैसे लास्ट में बताऊंगा वीडियो को। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मैंने पहले बना रखा था। अब सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इस चीज को करने के बाद हम जाएंगे अपने सेकेंड प्रॉपर्टीज के मूव की तरफ। तो की प्रॉपर्टीज हमने बना लिया। अब देखना, अब सिंपल इसे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या बोल रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड गार्डन। देखो प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड ऐप बिल्ड गार्डन, देखते हैं क्या लिखा है इसने। एंड्रॉयड ऐप बिल्ड गार्डन ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर आओ तो देखो यहां पर ये क्या है, देखो ये कोड कहाँ है, एंड्रॉयड के ऊपर में है, मतलब एंड्रॉयड का ब्रैकेट है, इसके ऊपर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया पेस्ट, देखो यहाँ एरर भी आ रहा था, इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर ये हो गया पेस्ट। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। दूसरा थ्योरम क्या होगा हमारा, दूसरा थ्योरम ये है, फिर नीचे जाते हैं तो यहाँ देखते हो तुम लिखा है एंड्रॉयड के भीतर, एंड्रॉयड के भीतर यहाँ की एनालिसिस लिखा है, इसको कॉपी करेंगे हम, इसको यहाँ से एंड्रॉयड के भीतर है। देखो ये एंड्रॉयड के भीतर है, बात को ध्यान देना, ये एंड्रॉयड के भीतर में है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं,
एंड्रॉइड में जाते हैं, तो ये ब्रैकेट में क्लोज है, ये ब्रैकेट में क्लोज है। तो एंड्रॉइड के भीतर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम दे देते हैं इसको, ठीक है। बिल्ड टाइप देखते हैं कहाँ पर गया ये। हाँ देखो बिल्ड टाइप था, यहाँ तो गलत हो गया, कुछ गलती हमसे हुई, हमने गलत कर दिया यहाँ पर। देखो हम इसको हटा देते हैं, ये बिल्ड टाइप है, बिल्ड टाइप था तो यहाँ से पूरा हमको यहाँ से कॉपी करना होगा। अच्छा छोड़ो, इसको यहीं कर देते हैं, ये है गया। देखो जो जो लाइन में प्लस प्लस है ना, उसी को हमको कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। ये दिखा रहा है, बता रहा है हमको, ठीक है। जो प्लस प्लस का मार्किंग है इसे कॉपी करना है। हमने प्लस प्लस वाले मार्किंग को हमने कॉपी कर लिया। देखो प्लस प्लस का मान है, तो यहाँ हमें कॉपी करना है इसको, सिंपल ये बता रहा है। अब ये कॉपी हो गया यहाँ पर, अब ये बिल्ड गार्डल फाइल में हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ छोटी चीज़ और है, यहाँ पर इसने दिया है कि आपको सिग्निफिकेंट रिलीज करना है। यहाँ पर देखो मैं तो क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ रिलीज लिख देता हूँ सीधे यहाँ पर रिलीज, क्योंकि डीबग रहेगा, प्रॉब्लम आता रहेगा, तो मैं यहाँ पर वहाँ पर रिलीज कर देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, यहाँ पर रिलीज कर देता हूँ। ये चीज़ हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा पूरा साइन की का पूरा जो भी इम्प्लीमेंटेशन था हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब देखो यहाँ पर मार्किंग लाल आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा आता रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप लोग इस बात को समझ लिया पूरा अच्छे से। इतना करने के बाद अब हम साइन की से ABB फाइल जनरेट करेंगे, ठीक है। देखो एक चीज और, यूजर एंड्रॉयड परमिशन कभी ऐसे तो मेनली ये आ जाता है। देखो ऐप SRC मेन, ऐप SRC मेन में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल होगा, इसमें इंटरनेट परमिशन मांग रहा होगा। आप इसमें मैंने देखा है, अब यहाँ आप चाहो तो देखो यहाँ पर गए इंटरनेट परमिशन दे दो, यहाँ पर मैनिफेस्ट की जस्ट नीचे में है, यहाँ मैनिफेस्ट होगा, मैनिफेस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर दे दो, ठीक है। ये आपने कर लिया, 3 चीज इसमें इनपुट कर दिया। अब इस सब को कट कर दो, सेव करने के बाद इस सारा चीज हटा दो, ठीक है। गेट एप्टी कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर है। अब हम जाते हैं टर्मिनल पर, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें ऐप क्रिएट करना है। अब हम जाते हैं, अब देखना यहाँ जो जो मैं कमांड चलाऊंगा वो आप थोड़ा देख लेना और समझ लेना, हो सके तो लिख लेना, चलाने लगना उसको, हो सके मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो हम जाते हैं सबसे पहले हम फ्लटर क्लीन करते हैं। ये फ्लटर क्लीन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम फ्लटर पॉप गेट करेंगे। देखो फ्लटर पॉप गेट हम चलाएंगे, यहाँ पर फ्लटर पॉप गेट चला दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये रे क्यों आ रहा है भाई, तो कट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके देखो जो थर्ड वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ये किया मैंने और इसे चला दिया, ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक ना। टाइम लगता है विथिन, अगर बड़ा ऐप है तो 2-4 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। 5 मिनट के अंदर हो जाता है जनरेट, कितनी भी बड़ी फाइल हो तो हो जाती है, तो टाइम लग रहा है। अभी से मैच नहीं कर रहा था इसीलिए नहीं हो रहा था। अभी देखो फिलहाल के लिए ये हो चुका है, हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है, जो उसका पाथ दिखा रहा है। हमें कहाँ जाना है, ऐप आउटपुट फील्ड में है, ऐप फिर आउटपुट फिर बंडल फिर रिलीज। ये देखो ये फाइल यहाँ जनरेट हो गया, इसको कॉपी करके आप अपनी जगह रख सकते हो और इससे ही हमें अपलोड करना। आप यहाँ तक तो समझ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल में चलेंगे, जहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके अपलोड करना मैं आपको बताऊंगा। मैंने साइन की अभी भी रखा हुआ है, साइन की आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में अपलोड करने के लिए सिंबल नाम का एक फोल्डर बनाना होगा, वो बहुत जरूरी होता है। तो हमें उसे सीखने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले ना बिल्ड, देखो ये अभी जरूरत नहीं होगा, जब आप अपलोड करोगे तो सिंबल मांगेगा, तो ये पहले से बना कर रखोगे तो अच्छा है। फ्लटर में ही रिक्वायरमेंट होती है, वैसे आप जावा के फाइल बनाएंगे उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फ्लटर वाले में जरूरी है। तो हम सबसे पहले जाएंगे बिल्ड में, ऐप में, इंटरमीडिएट में, मर्जेट नेटिव में, रिलीज में, आउटलिप्स में। चलो चलते हैं हम प्रोजेक्ट में। सबसे पहले प्रोजेक्ट में चले गए, अब हम इसी के अकॉर्डिंग खोलेंगे। देखो यहाँ मैं जाता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ बिल्ड में। सबसे पहले हमने क्या है, बिल्ड खोल लिया। बिल्ड में ऐप खोल लिया मैंने। ऐप खोलने के बाद मैंने क्या किया, इंटरमीडिएट लिखा हुआ, इंटरमीडिएट पे क्लिक किया।
इंटरमीडिएट क्लिक करने के बाद मर्जेट नाम से होगा, देखिए यहाँ पर मर्जेट क्या नाम लिखा, मर्जेट नेटिव लिप्स, इस पे क्लिक किया, फिर लिप्स पे किया, आउट पर किया, लिप्स पे किया, और देखो यहाँ 3 फोल्डर आ गए हैं। तो 3 फोल्डर में सिंपली आपको यहाँ करना ऐसे, और सिंपल आपको जाना है और करना है सेंड, और कंप्रेस कर देना है। जैसे आप इसे कंप्रेस करोगे तो ऐसा फोल्डर बन जाएगा। अब इसे आप एक बार ना, यानी इसी पर देता हूँ, मैं इसको ले आता हूँ और मैं इस पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ उसको। मैंने इस पर एक्सट्रैक्ट किया, देखो ये तीनों फोल्डर खुल गया। तो एकदम सही तरीके से ये काम कर रहा है। अब सिंपली यहाँ जाना है, आपको लिखना है सिंबल, क्या लिखोगे, SYMBOL। आपको ये चीज़ तो एकदम मोस्टली बना लेना है क्योंकि अपलोड टाइम पे जरूरत होगी। तो चलो इसके बाद हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। कुछ चीज़ें प्राइवेसी कारण ढकी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐप्स हैं, कुछ कस्टमर के थे, कुछ मैंने क्रिएट किया है। कुल मिला के मेरे पास अभी 12-18 ऐप्स है, जिसमें 9 ऐप्स मेरे रनिंग हैं। तो मैंने पहले जावा पे बनाया था, लेकिन अब मैं फ्लटर पे स्विच हो गया हूँ। तो फ्लटर पे मुझे सही लगता है कंपेयर टू जावा, और ये गूगल का है तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं प्ले स्टोर पे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे अपलोड करते हैं जो हमने क्रिएट किया था, जो ऐप को, जिस तरह हमने ऐप का आइकन चेंज किया, नेम चेंज किया, पैकेज आईडी चेंज किया, पब्लिक बूस्ट किया, साइन एपीआई की किया। उसके बाद हम कैसे प्ले स्टोर पे जाके इसे अपलोड करते हैं और साइन की का जनरेट करना भी बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, सेकेंड पार्ट में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा और इसे अपलोड करना बताऊंगा सही तरीका क्या है, ताकि कुछ ज़्यादा डाउनलोड हो सके ऐप। क्योंकि ऐप आपने बना लिया और बहुत कंपटीटर होते हैं, तो आपके ज़्यादा डाउनलोड हो सके, कैसे लोग आपको ज़्यादा आपका डाउनलोड करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे, ये सब चीज़ें भी हम बातें करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे कम से कम, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे 18 ऐप्स है, जिसमें सिर्फ 9 रनिंग है, बाकी 9 को मैंने स्टॉप करके रखा है। मैंने खुद ही स्टॉप कर दिया है दोस्तों। तो फिलहाल अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, मैं मिलूंगा आपको।